Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start another chapter of our EVS book by Brain Root series, and the name of our book is Environmental Studies Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है We Need Shelter. हम सबको रहने के लिए एक घर चाहिए। तो इस चैप्टर में हम घर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी विल डू गेट सेट गो। अ होम कैन बी मेड ऑफ ब्रिक एंड मड और ग्रेट बिग ब्लॉक ऑफ स्नो। अ होम कैन बी मेड, एक घर बन सकता है किससे? ईंटों से, मिट्टी से या फिर बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक से। A home can be 20 story tall और in the ground below. एक घर 20 मंजिला भी हो सकता है और ग्राउंड पर भी हो सकता है। My dear kids, in this chapter you will learn about types of houses, part of houses, makers of houses और हम पढ़ेंगे a good house के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। लाइक फूड, हाउसेज ऑल्सो आर बेसिक नीड। द हाउस वी लिव इन इज कॉल्ड आवर होम। खाने की आवश्यकता जैसे हमें पड़ती है जीने के लिए, उसी तरह से हमें घर भी चाहिए जीने के लिए। तो जिस घर में हम रहते हैं उसे हम होम कहते हैं। वी लिव विद आवर फैमिली इन आवर होम। हम अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। घर हमारी सुरक्षा करता है आंधी, तूफान, बारिश और जानवरों से हमें घर बचाता है। अगर आप घर के बाहर हैं, बारिश हो रही है तो आप भीग जाएंगे। ठंड में आप घर से बाहर रह सकते हैं? नहीं। तो एक घर देखिए हमें कितनी चीजों से बचाता है। We feel safe and comfortable in our house. हम अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। टाइप ऑफ हाउसेस, अब हम डिफरेंट तरह के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड, हाउसेस आर ऑफ टू टाइप। हाउसेस दो तरह के होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। इन दोनों को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल यूज होता है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि किस हाउस को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कच्चा हाउस। द हाउस मेड ऑफ वुड्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एंड बैम्बू आर कॉल्ड कच्चा हाउस। वो घर जो मिट्टी, बांस, क्ले, स्ट्रॉ और बैम्बू इन सब चीजों से मिलकर बनता है उसे हम कच्चा हाउस कहते हैं। They can be broken down and rebuilt easily. इस तरह के मकान बहुत जल्दी बनते भी हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। They are found in villages. इस तरह के मकान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? गांव में। कच्चा हाउस are temporary house. Different type of temporary house are given below. कच्चा हाउस टेम्परेरी हाउस होता है। अब आगे हम और कुछ टेम्परेरी हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। हट्स आर मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, ड्राई लीव्स एंड बैम्बू। दे आर वेरी वीक हाउस। हट कहते हैं झोपड़ी को। ये मिट्टी, सूखी पत्तियों से और बैम्बू से मिलकर बना होता है। इग्लू, इग्लू आर हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स of ice and found in very cold places. इग्लू बर्फ के ब्लॉक से मिलकर बना एक घर है जो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है बहुत ही कोल्ड प्लेसेस पर जहाँ पे बहुत बर्फ और ठंड होती है। एस्किमोज लिव इन इग्लू। Caravan are house on wheels. They can be moved from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जो घर आसानी से शिफ्ट हो जाए, ये पहियों पे बने होते हैं और इस तरह के घर को हम कहते हैं कैरावन। A tent is made up of canvas cloth. It is used by people who move one place to another.
they can easily put up or packed away. जो टेंट होता है ये एक मोटे कपड़े से बना होता है जिसे हम कैनवस कहते हैं। ये घर वो लोग यूज करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। इस तरह के घरों को बहुत जल्दी बनाया जाता है और बहुत जल्दी पैक्ड कर लिया जाता है। A houseboat is a house on boat. हाउसबोट वो घर है जो बोट पर बना होता है। We can see them floating in the lakes of Srinagar and black waters of Kerala. हाउसबोट हमें कहाँ देखने को मिलती है? केरला और कश्मीर में। Now we will learn about पक्का house. The house made of cement, iron, brick, steel and wood are called पक्का house. वो घर जो सीमेंट, स्टील, ईंटों से मिलकर बना होता है वो पक्का हाउस कहलाता है। पक्का हाउस को हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे पक्का हाउस के। बंगलो आर लार्ज हाउस विद अ लॉन इन द फ्रंट एंड मेनी रूम। दे कैन बी सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी। बंगलो बहुत बड़ा घर होता है जिसके बाहर क्या होता है? लॉन होता है और बहुत सारे कमरे होते हैं। ये डबल स्टोरी भी होता है और सिंगल स्टोरी भी, मतलब एक मंजिला और दो मंजिला। अपार्टमेंट क्या होता है? अपार्टमेंट आर हाउस बिल्ट ऑन ओवर अदर इन बिग सिटी। एक घर के ऊपर जो और घर बनाए जाते हैं, एक के ऊपर एक, उन्हें हम अपार्टमेंट कहते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलते हैं? बड़े बड़े शहरों में। दे आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं विद लिफ्ट टू टेक पीपल फ्रॉम वन फ्लोर टू द अदर फ्लोर। इस तरह के मकानों में क्या लगी होती है? लिफ्ट लगी होती है जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लोगों को लेके जाती है। Now we will learn about parts of house. एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो वो क्या है? घर के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। A house has many rooms. It has a roof on top. Each room has wall on all sides and floor at the bottom. There are many doors and windows in a house. एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं और ऊपर क्या होती है? एक छत होती है। घर का हर एक कमरा अलग अलग काम को करने के लिए यूज किया जाता है और घर के चारों तरफ क्या होती है? वॉल होती है और नीचे क्या होता है? फ्लोर, जिसे हम फर्श कहते हैं। तो रूफ क्या है? सबसे मेन टॉप है घर का जो बारिश से हमें बचाता है। ड्राइंग रूम वो कमरा है जहां पर जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं हम उन्हें बिठाते हैं। किचन, ममा की फेवरेट प्लेस। क्यों? क्योंकि ममा वहां पे क्या करती है? अच्छा टेस्टी खाना बनाती है आपके लिए। विंडो अलाउ फ्रेश एयर टू कम इन। घर में खिड़कियां होती हैं जिससे क्या होता है? सूरज की रोशनी और ताजी हवा घर के अंदर आती है। बाथरूम वो रूम है जहां पर हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं और फ्रेश होते हैं। बेडरूम वो जगह जहां पे हम आराम करते हैं, सोते हैं। और इसे बेडरूम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? बेड होता है। डाइनिंग रूम, जहां पर हम अपनी फैमिली और गेस्ट के साथ मिलकर खाना खाते हैं, वो रूम डाइनिंग रूम कहलाता है। एंट्रेंस, घर में जहां से हम प्रवेश करते हैं उसे घर की एंट्रेंस कहते हैं। फ्लोर इज द सरफेस ऑफ अ रूम दैट यू वॉक ऑन। फ्लोर मतलब फर्श, जमीन, घर का वो एरिया है जिस पर आप चल सकते हैं। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। वी स्लीप इन द बेडरूम, वी हैव अ बाथ इन द बाथरूम, यूज द टॉयलेट। Food is cooked in the kitchen. We eat food in the dining room. We meet people in the drawing room. देखिए ये सब बातें अभी मैंने आपको बताई थी ना। किचन में खाना बनाते हैं, ड्राइंग रूम में अपने मेहमानों को बिठाते हैं और डाइनिंग रूम में क्या करते हैं? खाना खाते हैं।
बाथरूम में हम नहाते हैं। मेकर्स ऑफ अ हाउस, जब एक घर बनाया जाता है तो इसमें बहुत से लोग हमारी मदद करते हैं। एक अकेला इंसान पूरे घर को नहीं बना सकता। तो चलिए अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो एक घर को बनाने में हमारी मदद करते हैं। द आर्किटेक्ट ड्रॉ द प्लान एंड डिजाइन ऑफ द हाउस। एक घर का प्लान और डिजाइन कौन बनाता है? आर्किटेक्ट बनाता है। द मेसन ले ब्रिक्स एंड बिल्ड द वॉल, फ्लोर एंड रूफ। मिस्त्री घर की दीवारें, फर्श और छत बनाता है। कारपेंटर खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर बनाता है। प्लम्बर वाटर पाइप को फिक्स करता है और घर में नल लगाता है। इलेक्ट्रीशियन बिजली के सारे काम करता है, बिजली की वायर्स को फिट करता है, स्विच बोर्ड लगाता है। पेंटर दीवारों को, दरवाजों को, खिड़कियों को पेंट करने का काम पेंटर का होता है। इट मस्ट बी क्लीन एंड टाइडी। एक अच्छा घर बिल्कुल साफ और व्यवस्थित होता है। देयर मस्ट बी वायर मेश ऑन द डोर एंड विंडो to let in fresh air and sunlight. Also, they are used to keep out mosquito and flies. It must be free of dust, dirt, cobwebs and insects. घर में बिल्कुल भी धूल नहीं होनी चाहिए, दीवारों पर जाले नहीं होने चाहिए। There should be a market, school and hospital nearby. घर के आसपास मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल होना चाहिए। There must be green plants near and around the house. घर के आसपास हरे पेड़ पौधे होने चाहिए। The surrounding must be kept clean. घर के आसपास की जो जगह है वह बिल्कुल क्लीन मतलब साफ होनी चाहिए और उनको साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी। घर के बाहर की सराउंडिंग को क्लीन रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। ये नहीं कि घर अंदर से तो साफ किया और जितना कूड़ा है वो बाहर डाल दिया, नहीं, घर के बाहर की जगह को साफ रखना भी हमारी ड्यूटी है। नाउ पॉइंट्स टू पॉन्डर। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स। हाउस कैन बी कच्चा और पक्का depending on the material used to build. Hut, tent, caravan, igloo and houseboat are some type of temporary house. Floor is the surface of a room that you walk on. We must keep our home clean. Now there is a quick check. Question number A. टिक राइट द करेक्ट आंसर। सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। वी फील डैश एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। हम अपने घर में कंफर्टेबल और कैसा महसूस करते हैं? सेफ। नंबर 2, डैश हाउस आर टेम्परेरी हाउस। कौन से हाउस टेम्परेरी हाउस होते हैं? पक्का, कच्चा, अपार्टमेंट, नन ऑफ देम। तो सही आंसर है कच्चा हाउसेस। अ डैश इज मेड अप ऑफ कैनवस क्लॉथ। इग्लू, हाउस बोट, कैरवन या टेंट। तो सही आंसर है टेंट, TENT, टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर B, fill in the blank with the help of given clue. Number 1, we live with our dash in our home. हम अपने घर में किसके साथ रहते हैं? रिलेटिव्स या फैमिली के साथ। तो सही आंसर है फैमिली। कच्चा हाउसेस आर फाउंड इन। कच्चा हाउस कहाँ देखने को मिलते हैं? सिटीज में या विलेजेस में? तो सही आंसर है विलेजेस, मतलब गांव में अधिकतर घर कैसे होते हैं? कच्चा। नंबर 3 and number 4 you have to do by yourself. Now move to next question. Question number C, match the following. सही मिलान करिए। Now question number C, match the following. सही मिलान करिए। तो पहले कॉलम में है mop and broom, caravan, architect, houseboat
और इनसे रिलेटेड कुछ बातें दूसरे कॉलम में है। तो चलिए देखते हैं कि किस को हम किस से मैच करेंगे। मॉप एंड ब्रूम, हाउस ऑन व्हील, श्रीनगर, क्लीन द हाउस, डिजाइन द हाउस। मॉप और ब्रूम का यूज होता है घर को साफ करने के लिए। कारवन, हाउस ऑन व्हील, आर्किटेक्ट डिजाइन द हाउस। हाउस बोट्स कहां देखने को मिलती हैं हमें? श्रीनगर में और केरला में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। रीड द क्लू एंड नेम द पीपल हु हेल्प टू बिल्ड अ हाउस। एक घर को बनाने के लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है, तो अब कुछ काम है, आपको बताना है कि वो काम कौन करता है। नंबर 1, ही फिट्स द वाटर पाइप्स। वाटर पाइप को कौन फिट करता है? प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर। ही मेक्स द फर्नीचर, फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर। ही पेंट्स द हाउस, घर को कौन पेंट करता है? पेंटर। नंबर 4, he lay the brick. Number 4, you have to do by yourself. My dear kids, in this chapter we have learned about different type of houses. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.